आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बेस्ट स्कीम का मतलब है ना, ये हर एक इंसान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी इंसान के अनुसार बेस्ट स्कीम वो हो जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, और किसी इंसान के अनुसार बेस्ट स्कीम वो हो जो कम समय के लिए है, जैसे कि 5 साल या 3 साल, लॉन्ग टर्म की स्कीम ना हो, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल की है। या फिर किसी इंसान के लिए बेस्ट स्कीम वो हो सकती है जिसमें प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड हो, यानी कि जिसमें हम बीच में ही पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी बिना फाइन दिए। तो हर एक इंसान के अनुसार हर स्कीम बेस्ट हो सकती है अपने अपने तरीके से। तो आज हम पोस्ट ऑफिस की जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इन स्कीम के बारे में देखेंगे, और आप अपने उस अनुसार जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस में भी दो टाइप की स्कीम होती है, एक सिंगल डिपॉजिट स्कीम होती है और एक होती है मंथली डिपॉजिट। सिंगल डिपॉजिट का मतलब ये है कि हमें एक ही साथ पैसा जमा करा देना है और हमारी स्कीम कंटिन्यू चलती रहेगी। और मंथली डिपॉजिट का नाम से ही आप समझ जा रहे होंगे, उसमें हमें हर महीने पैसा जमा कराने होंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल डिपॉजिट स्कीम के बारे में समझेंगे, फिर हम मंथली डिपॉजिट स्कीम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 सिंगल डिपॉजिट स्कीम ली है, MIS, NSC, FD, SC, SS। यहाँ पर मैंने चारों का इंटरेस्ट रेट लिखा है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट 8.2 है जो कि SC SS में है। तो यहाँ पर जो चारों का ही टर्म है जो ली जाती है स्कीम, 5 सालों के लिए ली जाती है चारों ही स्कीम। और फिर हमने एग्जाम्पल लिया 10 लाख का, यानी कि चारों ही स्कीम में हमने 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, और मेच्योरिटी पे हमें MIS में मिल गए 13,70,000, यानी कि 10 लाख रुपए जमा करा के 13,70,000 मिल गए हमें MIS में, यानी कि 3,70,020 रुपए हमें बढ़ के मिले। इसी तरीके से NSC में हमें 4,49,000 रुपए बढ़ के मिले। 10 लाख लगाए थे, 14,49,000 रुपए हमें मिले हैं इंटरेस्ट के साथ। FD में हम जोड़ेंगे तो हमने 10 लाख लगाए थे और 13,85,000 रुपए मिले, यानी कि हमने 3,85,000 का इंटरेस्ट कमा लिया। और SC SS में हमने 10 लाख जमा कराए थे और 14,09,000 मिले, यानी कि 4,09,999 का हमने इंटरेस्ट इसमें कमा लिया। अब गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पर बड़ी चालाकी वाली बात है, आप ध्यान से देखिए कि इस स्कीम में 8.2% का इंटरेस्ट रेट है और अमाउंट है 4,09,999। और यहाँ NSC में इंटरेस्ट रेट 7.7 है। यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, यहाँ कम इंटरेस्ट रेट है। तो पैसे भी यहाँ ज्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैसे कम है, 14,09,999, और यहाँ देखिए 14,49,000, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पर भी हमें ज्यादा पैसे यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी पैसे कम मिल रहे हैं। तो आप ना बिल्कुल भी आंखें बंद करके पॉलिसी मत लीजिएगा, कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, चाहे LIC की स्कीम हो, चाहे किसी भी कंपनी की स्कीम हो। काफी लोग क्या करते हैं, बस इंटरेस्ट रेट सोचते हैं, हाँ भाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। अब वो क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो NSC स्कीम है इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, यानी कि साल में एक बार इंटरेस्ट रेट मिलता है। और जो SC SS स्कीम है इसमें हमें मिलता है इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली, यानी कि 3-3 महीने में। वो 3-3 महीने में भी इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलता है उस पर हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, यानी कि NSC स्कीम में जो हमें साल में एक बार इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट हमें मिलता है। और यहाँ पर हमें किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यह सिंपल इंटरेस्ट है, और इसी वजह से यहाँ पर पैसे भी ज्यादा दिए गए हैं। इसलिए कभी भी आप पॉलिसी लो तो अच्छे से पोस्ट ऑफिस में भी जांच पड़ताल करिएगा, वेबसाइट पे भी देखिएगा, और यूट्यूब पे भी अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियो देखिएगा। उसके बाद बात करें मंथली डिपॉजिट की, यहाँ पर 3 स्कीम है, RD, रेकरिंग डिपॉजिट, PPF और SSY, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पर देखिए 6.5 इंटरेस्ट रेट RD में आपको मिल रहा है, 7.1% PPF में और 8% सुकन्या समृद्धि योजना में। तीनों ही स्कीम का अलग अलग टर्म है। RD आपको 5 साल के लिए मिल जाती है, PPF आपको 15 साल के लिए लेनी होती है, और सुकन्या समृद्धि योजना 21 सालों के लिए है। RD में आपको 5 साल की स्कीम है, 5 ही साल तक पैसे देने हैं। PPF 15 साल की है, 15 साल तक ही पैसे देने हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल की है, लेकिन पैसे इसमें 15 साल तक ही देने हैं। डिपॉजिट हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 1,000 रुपए पर महीने अगर हम करते हैं तो यहाँ पर RD में जमा हो गए 60,000 रुपए और मेच्योरिटी में मिले 70,000 रुपए, यानी कि 80,000 रुपए। तो यहाँ पर करीब करीब 11,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। PPF में हमने 1,80,000 रुपए जमा कर दिए टोटल 15 सालों में, और बढ़कर हमें मिल गए 3,25,000, यानी कि 1,45,500 रुपए का हमें फायदा हो गया। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में हमने टोटल 1,80,000 जमा करे, लेकिन यहाँ पर हमें जो मिले हैं 5,38,000 मिले हैं, यानी कि 3,58,000। अब दोस्तों यहाँ पर ज्यादा इसलिए मिले हैं क्योंकि ये योजना भी ज्यादा सालों के लिए है। अब यहाँ पर देखिए ना, आप PPF में भी 1,80,000 जमा हुए हैं और सुकन्या समृद्धि योजना में भी 1,80,000 जमा हुए हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म जो है 21 साल का है या 15 साल का है। तो जब आप ज्यादा टाइम के लिए पैसे लगाओगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट भी ज्यादा है। इस वजह से सुकन्या समृद्धि योजना का जो है पैसे ज्यादा है, लेकिन आपको अपने अनुसार देखना है
कि आपको कौन सी स्कीम लेनी है। जरूरी नहीं है आपको 21 साल के लिए पैसे लगाने हैं, क्योंकि 21 साल के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी वही इंसान ले सकता है जिसकी बेटी होगी और 10 साल से कम उम्र की होगी। इसलिए अगर आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है या आपकी बेटी नहीं है तो आप पीपीएफ या फिर आरडी देख सकते हैं। और अगर आपके पास सही पैसा है, 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आप लगा सकते हो, तो आप सिंगल प्रीमियम वाली स्कीम की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने आपको बता ही चुका आपको क्या करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।